पटक कर कुर्सी से उतार देंगे। हाँ, पूरा पटक चैलेंज है, यदि आरक्षण हमको नहीं देते हैं तो अब की बात पूरा एकदम पटकनिया मारेंगे, पूरा मोदी जी को पूरा एकदम पटक कर मारेंगे। बीन मलाह नुनिया तीयर चाई बनपर कुलवट खुरैया खुरई सुरैया केवट कौट गोंगाता तीयर धीमर, ये सब 22 जाति ऐसे ऐसे हरी बरी करही को ला रहे हैं। हरी सहनी को नहीं मैं मानते उनको कौन जानता है जी, उनको कोई नहीं जानता है हरी कौन है, क्या है, कहाँ का है। आईपी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं सभी से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को और इस सभा को सफल बनाइए। राजोपट्टी कोठी, और वहां से राजोपट्टी कोठी से बैठेंगे उस रथ पर। अब प्रथम कार्यक्रम मोहम्मदपुर पुरानी बाजार में है, वहाँ सभा होगा 10 बजे। सन ऑफ माला मुकेश सहनी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा का कारण है कि उनका पूरे राज्य में, पूरे बिहार राज्य में एक संकल्प यात्रा हो रहा है। संकल्प यात्रा में उनको कुछ मांगे हैं कि हमारी जात का लोग, मलाह जात को लेकर आरक्षण की मांग है। ऐसे में बिहार का जो दौरा है वो स्टार्ट होने वाला है और वो बहुत जल्द गोपालगंज आने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ गोपालगंज का वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद जी सहनी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि गोपालगंज का जो दौरा है मुकेश सहनी जी कब आ रहे हैं, किस तरह उनका जो दौरा है, कहाँ कहाँ उनका घूमेंगे और क्या मीटिंग होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये जो कार्यक्रम मुकेश जी का 90 दिन का यात्रा है, जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, इस पर हम लोग आज बहुत दिनों से काम 2014 से काम कर रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे सुप्रीमो का यही फरमान है कि हमारे समाज को वही बंगाल जैसे राज्य में, उड़ीसा जैसे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार के निषाद परिवार के लिए आखिर भेदभाव क्यों? मान लीजिए कि जरूर कुछ ना कुछ भारत सरकार बिहार के निषादों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण हम लोगों का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जबकि आरक्षण जो है संवैधानिक दर्जा है और बाबा साहब ने वो यह प्रावधान लागू किए संविधान में कि जो सबसे निचला स्तर पर रहेगा उसको आरक्षण देकर और ऊपर उठाया जाएगा। तो जब उड़ीसा जैसे राज्य में और बंगाल जैसे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जब आरक्षण है तो झारखंड में क्यों नहीं और बिहार में क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ के निषादों से जरूर भेदभाव सरकार कर रही है। तो मुकेश सहनी जी आने वाले हैं गोपालगंज, कब आने वाले हैं, दौरा कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन का दौरा है, जरा ये बताइए। ये तो बहुत पहले से दौरा हो रही है, 90 दिन का यात्रा है उनका, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। तो कुछ उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम हो रही है और बिहार में भी हो रही है और झारखंड में भी हो रही है। तो हमारे जिला का ये दूसरा दौर में, दूसरा फेज में आया है। वो 10-10 को वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी संख्या में इस जिले से जितना भी निषाद समाज के लोग हैं, हजारों के संख्या में पहुंचकर उनकी सभा को मजबूत करेंगे। तो अच्छा, तो उस दौरे में कब गोपालगंज जो है कितने बजे एंट्री हो जा रहा है, उसके बाद से कोई सभा भी है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये कुछ सबसे पहले वो आएंगे, एक जो रथ जो बनवाए हैं वो रथ आएगा आपको ये राजोपट्टी कोठी, और वहाँ से राजोपट्टी कोठी से बैठेंगे उस रथ पर। अब प्रथम कार्यक्रम मोहम्मदपुर पुरानी बाजार में है, वहाँ सभा होगा 10 बजे, और वहाँ सभा करके फिर 12 बजे से वहाँ से चलेंगे। तो दूसरा स्वागत समारोह बढ़िया में है, तो बढ़िया में स्वागत समारोह होगा, 1 घंटा का वहाँ कार्यक्रम है। और ठीक लमसम 2 बजे के करीब में कोयनी में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे
संदेश दिलाएंगे कि हमें भी वोट का अधिकार है, हमारे भी वोट से मोदी जी चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे जो भी बने, जब हम वोट देते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर मेरा हक क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अपने नेता के साथ खड़े हैं। जो हमारा नेता का अल्टीमेटम होगा उसी पर एक पैर पर हम लोग खड़ा रहेंगे। यदि यह भी हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करेंगे कि जो हमारा मांग है, हमारे नेता का मांग है और हमारे निषाद समाज का मांग है, यदि 2024 चुनाव से पहले यदि हमारे सब के मांगों को पूरा कर देते हैं तो मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि आजीवन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। जब तक जीवन रहेगा मैं अपने बच्चों को भी कह कर जाऊंगा, जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन अपने बच्चों को सिखा कर जाऊंगा कि जब तक बाबू तू लोग जीना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। लेकिन कब? जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम लोग 2024 में मोदी जी के साथ नहीं है। मतलब एक तरफ से खुला चैलेंज है कि अगर एकदम खुला चैलेंज है, यदि आरक्षण हमको नहीं देते हैं तो अब की बात पूरा एकदम पटकनिया मारेंगे, पूरा मोदी जी को पूरा एकदम पटक कर मारेंगे, अब पटक कर कुर्सी से उतार देंगे। हाँ, पूरा पटकनिया। मलाह समाज की ओर से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। मलाह समाज का नहीं, देखिए इसमें एक मलाह का नाम मत धरिए। मलाह समाज में, अब निषाद समाज में हम लोग 22 उपजाति से जाने जाते हैं, जैसे बीन, मलाह, नुनिया, तीयर, चाई, बनपर, कुलवट, खुरैया, सुरैया, केवट, कौट, गोंगाता, तीयर, धीमर, ये सब 22 जाति से जाने जाते हैं। ये सौतेला व्यवहार पहले से इस समाज से होते आ रहा है, तभी ये लोग 22 टुकड़ा में हम लोग को बांट दिया गया है वोट के लिए, वोट के राजनीति के लिए कि ये बिंद है। अच्छा, ये मलाह है। 22 जो कास्ट का नाम बताएं, सारे कास्ट लोग अपने जो नेता है मुकेश सहनी को मानते हैं। अब नेता देखिए, अब मान लीजिए कि अब जैसे कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ जेडीयू में है, कुछ राष्ट्रीय जनता दल में है, तो पहले से अपना घर नहीं था तो दूसरे के घर में लोग अच्छा हाल ही में रहते थे, लेकिन आज मेरा घर स्वयं बन गया है। तो आज भी नेता से, जो भी हमारे समाज के नेता हैं, आप ही के पार्टी के 2 विधायक जो थे वो बीजेपी में चले गए, अब सहनी जी को छोड़कर अकेला। अरे अब आप बताइए, वो बीजेपी में चले गए, आपको लग रहा है कि जो है भाजपा सरकार आपको गौरवती देगी, आरक्षण देगी? अरे भाई देखिए, अभी एक सहनी जी को एमएलसी बनाया गया है, बोल रहे हैं कि हरी सहनी जी को बोला गया है। अरे भाई, हरी सहनी हमारे साथ है तो सारे मलाह हमारे साथ है, भाजपा दावा कर रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी खेला खेल रही है, जिसको मान लीजिए कि हमारे समाज का जो संघर्षशील व्यक्ति है और उस संघर्षशील व्यक्ति को इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाह रही है कि वो जाएंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे। अब ऐसे हरी बरी करही को ला रहे हैं। हरी सहनी को नहीं मानते हैं। उनको कौन जानता है जी? उनको कोई नहीं जानता है हरी कौन है, क्या है, कहाँ का है। भाजपा बोल रही है मंत्री बनाने के लिए। अरे मंत्री ना, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ये तो यही नीति है कि किसी को लिया कर रख देना क्या, तो फलानवा सहनी है, ये सहनी है। तो हरी सहनी क्या है? कुछ नहीं है। हमारे ओनली वन नेता आपके जात से आते हैं हरी सहनी। नहीं जात बोलते हैं, बताइए। देखिए, आपके लिए बोल रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं, हमारे यहाँ जो जितने भी सहनी बिरादरी के लोग हैं उन लोग के हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। नहीं, जात से बात नहीं होती है, मान लीजिए जमात से बात होती है। जमात यदि हमारे समाज का कल्याण करेगा तो हम जात के लिए कहे जाएंगे भाई। लेकिन आज हरी सहनी हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे अजय निषाद जी हैं, कैप्टन साहब, माननीय स्वर्गीय जयनारायण जैन कैप्टन निषाद के पुत्र हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी में 3 बार से सांसद हैं, लेकिन एक बार आरक्षण के लिए आवाज़ नहीं उठाए। तो हरी सहनी जाकर क्या करेंगे?
हरी सहनी कठपुतली बन कर नहीं ना देंगे वो? एकदम कठपुतली। अपने लोग को कहेंगे कि है मुकेश क्या है, ये हैं वो हैं फलान, हम ये हैं वो हैं, ऐसे करेंगे। तो ये तो नीति है इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी को, कि किसी को लिया कर आप बैठा दे, अब बस बोलवा में कि हाँ मुकेश क्या है, ये है वो है फलान है ठिकान है, तो यही सब नीति अच्छा, है। आपके नेता अगर बोल रहे हैं कि हम जिनके साथ वो जाएंगे, 2024 का चुनाव तो कुछ दिन में घोषणा होने वाली है, तो जिनके साथ जाएंगे उनके साथ अगर वो जा रहे हैं तो पूरा जो आपका समाज का लोग किनके साथ जाएंगे? एकदम ओनली फॉर मुकेश सहनी के साथ। जहाँ मुकेश जी रहेंगे, हमारे माननीय मंत्री जी रहेंगे, वहाँ हमारा समाज टूट फाट के एक पैर पर, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो, हम लोग एक मुस्तैद होकर वोट करेंगे और दिल्ली के कुर्सी पर बैठाएंगे। ये भी चैलेंज करते हैं, यदि मोदी जी हमारा मांग हम लोगों का पूरा नहीं किए, तब 60 सीट से हाथ धोना पड़ेगा मोदी जी। आज कान खोल कर सुन लीजिए, 60 सीट से हाथ धोना पड़ेगा। आरक्षण चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, हमारा अधिकार है भाई, अधिकार है। आपसे हम भीख मांग रहे हैं कि हमको भीख दीजिए? नहीं, मेरा संविधानिक अधिकार है, आप दीजिए। काहे रोक कर रखे हैं? आप तो वादा 2014 में किए थे, 2014 में नहीं लग रहा है कि मोदी जी खाली झूठे मूठे वादा करते रहते हैं काम अपना निपटाने के लिए? देखिए, मान लीजिए कि ऐसे अगर उनकी वादे की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो केवल चुनावी मुद्दा में करते हैं, उसके बाद से भूल जाते हैं। ये सब अपना अपना पॉलिसी होती है, लेकिन जुमला भी लोग, कुछ लोग जुमला भी कहते हैं। अब क्या किस पॉलिसी से वो मतलब कि प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये तो अब जिससे बात किए होंगे उसको लगा होगा, लेकिन हमसे बात क्या किए हैं, हमारे नेता से बात क्या किए हैं। तो मुकेश जी हमारे पार्टी में साथ दीजिए, हमारे पार्टी को साथ दीजिए, और यदि मेरा सरकार बनती है तो पहला काम आपका आरक्षण का काम करेंगे। तो 2014 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने स्टार प्रचारक के रूप में बिल्कुल पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, चारों तरफ स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किए और मोदी जी को कुर्सी पर बैठाए। लेकिन जैसे मोदी जी कुर्सी पर बैठे, बस मुकेश को तो भूल गए जा। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो बैठा सकता है उतार भी सकता है ना? एकदम है, ये तो जनता की मर्जी की बात है। मान लीजिए कि आज स्वतंत्र है, बाबा साहब वोट का अधिकार दिए हैं, जब यदि हमारा अब काम आप नहीं कीजिएगा तो बताइए भला आपका कैसे काम करूंगा? कितना कितना जुमलाबाजी आपका सुनूंगा और सहूंगा, देखते चलूंगा। तो इसलिए मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं फिर एक बार पुनः कि हमारा भाई अधिकार दे दो नरेंद्र भाई मोदी, नहीं तो अब की खैर नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार से क्या कहिएगा? वो देंगे तो देखिए, नीतीश कुमार गरीबों का नेता है। नीतीश कुमार गरीबों का नेता। इंडिया की गठबंधन जीत रही है और नीतीश कुमार बातें रख रहे हैं। जीत कहाँ रही? एक बात बोले, अगर सहनी जी जा रहे हैं इंडिया में, हाँ, सहनी जी से बात हो जाती है कि हम आइए, हम आपको आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण दे देंगे। ऐसे में सहनी जी जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। अभी मान लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं, अभी तो वो चाहेंगे तो अभी कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो इनकार हो जाएंगे तो अब बोलिए तो नहीं रहे हैं ना, तो नहीं बोल रहे हैं, तो वही हम लोग बोलवाने का काम चालू किए हैं कि बोलिए, और नहीं बोलिएगा, यदि नहीं दीजिएगा तो हम स्वतंत्र हैं, जाएंगे इंडिया गठबंधन में, मेरा मजबूरी है। अभी आपके पास टाइम है, अपने टाइम के अनुकूल, मोदी जी अभी टाइम है आपके पास। हाँ, अभी टाइम के अनुकूल आप काम कर दीजिए, तब तो अच्छा है। अन्यथा तब एकदम 60 सीट से एकदम तैयार रहिएगा। कितना लोग पहुंच रहे हैं? अरे भाई, यहाँ पे कम से कम 20,000 की संख्या आपको होने जा रही है, 20 से 25,000 की संख्या मोहम्मदपुर में, और बढ़िया में कम से कम 5,000 की संख्या होने जा रही है, और 10 से और 20 के बीच में यहाँ कोयनी में होने जा रही है संख्या। सारे लोग झंडा एकदम लेकर, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी से एक बार अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, इस संकल्प यात्रा में आप सभी
से निवेदन है कि जिले के जितने भी निषाद समाज है और अन्यथा वीआईपी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को और इस सभा को सफल बनाएं। मछली भात चलेगा और मछली बात तो महाराज, मछली बात तो अभी जाल उठाएंगे, जाएंगे दरिया में, ना सब मछली भात चलेगा और देखा जाएगा, चल भी आएगा दूर दूर से बदली। हाँ तो चल सकता है, हाँ हाँ खिला सकते हैं हम लोग मछली भात। अब तो मुख्य खेती है हम लोगों का, तुरंत पोखरा से निकालेंगे, अब बस बन जाएगा, उसमें 2 मिनट में हम लोग ये मैनेजमेंट बनाएंगे, बस हो जाएगा। मछली तो मेरा मुख्य पेशा है। चलिए तो हमारे साथ गोपालगंज के वीआईपी के जिला अध्यक्ष विनोद सहनी जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर हमारी आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे रहे हैं तो जिस तरह उनको हमने 2014 में कुर्सी पे बैठाने का काम किया था, उसी तरह 2024 में उनको वहां से हटाने का भी मद्दा रखता हूं। युवा हैं, इनसे हम पूछेंगे कि वो जाने क्या नाम है आपका? अमरकांत कुमार सहनी नाम हुआ हमारा। सहनी जी आ रहे हैं 10 तारीख को? जी आ रहे हैं। व्यवस्था हो गया पूरा? जी व्यवस्था हो गया है। हाँ, तो क्या मांग रहेगी सहनी जी? तो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके समाज के लिए लड़ रहे हैं, कितना योगदान रहेगा आप लोग का? हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहेगा सहनी जी के लिए। हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी है, गरीबों का मसीहा है, हम लोग के लिए भगवान है। मुकेश सहनी का भी जिताएंगे, जो हम लोग इलेक्शन देगा मुकेश सहनी उनके साथ हम लोग रहेंगे। मतलब जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं अकेला आदमी, तो आप लोग साथ दीजिएगा तभी तो वो लड़ेंगे। बहुत साथ देंगे हम लोग, जितना है ना 22 लोग को 22 लोग हम दे देंगे वहाँ साथ मुकेश सहनी को।